राधे राधे। देखिए, इसमें जो माहौल चल रहा है, अर्थात जो कलयुग चल रहा है, वो तो चल ही रहा है, सबको पता है। दूसरी बात, आप कैसे पहचानेंगे आपका बेटा लायक है या नालायक है? हम आपको उसकी पहचान बता रहे हैं, कैसे पहचाना जा सकता है। देखिए, यदि बेटा यदि आपका बेटा आपसे पैसा न माँगे, अर्थात वो आपसे ₹1 न माँगे, और जो भी कोई काम करे अपने दम पे करे, ठीक है? जो भी कुछ करे वो अपने दम पे करे, आपसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं लेवे, है कि नहीं? आप हमारी बात को ज़रा सीरियस लीजिए, ठीक है? रोज़ देखिए हमारी यूट्यूब। और दूसरी बात, बाप के द्वारा बेटा न पहचाना जाए। जैसे फलाने का लड़का है, फलाने का लड़का, ऐसा ना बोला जाए। ऐसा बहुत पहचाना जाए कि ये वो पिताजी का लड़का है, ये अपने बाप का लड़का, ऐसे पहचाना जाए। मतलब ये ऐसा लड़का, जो लड़का है आपका, वो ऐसा कार्य करे, ऐसा कर्म करे कि लोग उसको याद करके तब आपको याद करे, है कि नहीं? ये बेटा होता है लायक। लेकिन आजकल के बेटे तो पैसे की, प्रॉपर्टी चक्कर अपने माँ बाप को ही मार देते हैं। बहुत सारे न्यूज़ आते हैं, हम भी देखते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं बातें, आप भी देखे होंगे कि फलाने के बेटे ने अपने बाप को जान से मार दिया, प्रॉपर्टी चक्कर में, पैसे के चक्कर में, है कि नहीं? ऐसे बहुत सारे आप केस देखते रहेंगे आप लोग। तो इसका मुख्य कारण है संस्कार। आपने बच्चों को संस्कार दिए नहीं तो यही सब करेंगे लोग। इसलिए हम सबको कहते हैं कि आप बच्चों को अपने भागवत सत्संग से जुड़ाइए और रामचरितमानस उनसे रोज़ पढ़वाइए, तो अच्छा होगा उनके लिए, है कि नहीं? तो हमने बात बता रहे थे आपको कि आपका बेटा कौन सा लायक है और कौन सा नालायक है, ये हम आपको बात बता रहे हैं। तो लायक तो वही है जो अपने दम पे अपना कार्य करे, जो अपने दम पे अपना कर्म करे और उसके द्वारा आपका नाम लिया जाए, आपके द्वारा उसका नाम नहीं लिया जाना चाहिए। बेटे ने ऐसा कर्म करे कि लोग बोले फलाने का बेटा है, ऐसा लोग बोलना चाहिए, तब वो बेटा लायक होता है कि नहीं? और कुछ बेटे तो आपको भी पता है इससे पहले कि माँ बाप को जान से मारते हैं पैसे चक्कर में, तो बेटा नालायक हो गया। अब पहचान आपको हम बता दिए, ऐसी पहचान होती बेटों की। तो आप जितना हो सके अपने हाथों से, भगवान ने आपका हाथ पैर सही सलामत दिए, आँखें कान सही सलामत दिए हैं, तब तक आप खूब जो है संस्कार बनाइए और धर्म से जुड़े रहिए। जहाँ धर्म की चर्चा हो आप वो धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त कीजिए, यूट्यूब के द्वारा देखिए, भागवत घर में रोज़ पढ़िए और दूसरों को भी बताइए भागवत के बारे में, क्या है भागवत क्या नहीं है कि नहीं? तो ये बातें हो गई लायक और नालायक बेटों के बारे में, हमने बताया आपको, बराबर ना? तो थोड़ी आप लोगों की गलती है जो अपने बेटों को ज़्यादा छूट दे देते हैं। देखिए, बच्चों को ज़्यादा छूट नहीं देना चाहिए। यदि बेटा चल रहा है आपका, जैसे बच्चा चल रहा है ना, अब बच्चा तो भाई छोटा है तो चलेगा ही, तो उसको ज़्यादा सहारा मत दो, 1-2 बार उसको गिरने दो। 1-2 बार जब बच्चा आपका गिरेगा ना तो खुद ही सही हो जाएगा वो, तो उसको खुद ही आइडिया आ जाएगा। जैसे कि किसी इंसान को जब तक पैर में ठोकर नहीं लगती तब तक उसको कुछ ज्ञात नहीं होता, जब पैर में उसको ठोकर लग जाती तब उसको ज्ञात होता है कि हाँ मैंने गलत काम है, मुझे ऐसा करना चाहिए। इसी तरह आप भी अपने बेटों लोग को ज़्यादा सपोर्ट मत किया करो। एक हमारी माताएं है अपने बेटों को बार-बार सपोर्ट करती हैं, दे दो छोटा बच्चा है, दे दो ना, ऐसा कभी नहीं करना। वही बेटा नालायक बनता है आगे चल के, फिर आपको बाबा से सपोर्ट करना पड़ेगा। वो भी सोच रहेगा कि जाने दो, बाप की प्रॉपर्टी है, मैं काम धाम करके क्या करूँगा, है कि नहीं? ये सोचेगा ना, काम धाम कर मैं क्यों करूँ, बाप की प्रॉपर्टी है, तब तक खाएँ पिएंगे ऐसे करेंगे, फिर देखा जाएगा। इसके कभी भी इतना सपोर्ट मत करो बेटे लोग को, है कि नहीं? दूसरी बात, जहाँ तक हो सके, यदि आपका जो अच्छा पुत्र होगा ना, आपसे पैसा मांगेगा ही नहीं। पहली बात तो आपका जो
सही पुत्र है, पैसा नहीं मांगेगा। तो देखिए 2-4 बातें हमने आपको बता दी, इससे आप खुद ही सोच लीजिए आपको कौन सा पुत्र लायक है और कौन सा नालायक होगा। तो ये पहचान है बेटों लोगों की, पहचानने की। हम एक ही बात सबसे कहेंगे माता बहनों से, आप अपने बच्चों को ज़्यादा फैसिलिटी मत दो, उतने करो जितना सीमित में रहे, सीमा के बाहर मत करो। जैसे कि आजकल जो मोबाइल के बात करने का तरीका निकल गया है, फुल टॉक टाइम, मतलब कितना भी अनलिमिटेड बात करने का। तो लोग देखो फ़ोन से चिपके रहते हैं, कितना ही बात करते रहते हैं। हमारे सबसे पहले वाला फ़ोन सही था, जो पहले का जो फ़ोन था सही था। हाँ, कैसे बताइए तबीयत भाई ठीक है, अच्छा माता की तबीयत कैसी ठीक है, फिर ठीक ऐसा रखते हैं, वो हो गया। और अभी तो है बात करते करते हैं, फिर पूछेंगे गाय कैसी है, भैंस कैसी है, खेत बाड़ी कैसा है, ये कैसा, फलाने कैसा, ढकाने कैसा है। तो ये फालतू बात हो गई। तो ये अनलिमिट हो गया है कि नहीं, ये अनलिमिट हो गया आप लोग का। तो लिमिट में क्या रहा आपका, लिमिट में क्या है, वही कि आप अपने बेटे को ज़्यादा फैसिलिटी ना दें। ज़्यादा फैसिलिटी देंगे तो फिर वही हो जाएगा, फिर उनकी चाह बढ़ती जाएगी। अनलिमिटेड वाला चाह बढ़ती जाती है। और कुछ आपने उनको कुछ दिया खाने को तो कुछ और मांगेंगे, कुछ और, फिर उनकी चाहत बढ़ती जाती है। चाहत को कंट्रोल करने के लिए आपको जो है उनकी जो चाहत है उसको कम कर दो, उनको जो है ज़्यादा फैसिलिटी न दो, तो स्वतः ही उस खुद सही हो जाएंगे। अब महाभारत में क्या किया था, भीष्म पितामह ने दुर्योधन जो बोलता था उसको कर देते थे, जहाँ छोटा बालक है कि नहीं। ऋषियों लोग के पास जाता था तो उनको बहुत परेशान करता था, उनका सामान वामान सब फेंक देता था पूजा पाठ का। हाँ, और जब वो डांटते तो हंसता था, और जब भीष्म पितामह के पास उनकी शिकायत जाती तो भीष्म पितामह के सामने रोता था वो। तो ऋषियों ने उसको श्राप दिया, किसको, दुर्योधन को, कि जा हम तुझे श्राप देते हैं, आज के बाद जब तू हंसेगा जब तू रोएगा, दोनों तू जब एक साथ करेगा तब तुझे मृत्यु हो जाएगी, तब तू ही मृत्यु को प्राप्त करेगा, तो ही तुझे मृत्यु मिलेगी। ऐसा उसको श्राप दिया था ऋषि लोगों ने। तो जो भीम भैया ने मारा था उसको याद है, गदा से, किसको, दुर्योधन को। जब भीम ने गदा से मारी जंघा पे, तो मारा कहाँ था, वो नहीं मरा ना, मरेगा ही नहीं मरेगा, क्योंकि उसको श्राप था ऋषियों का। तो उसने बोला अपने मित्र को कि जाओ, जो है अश्वत्थामा उसका मित्र था, वो बोला कि आप बोलो मित्र मैं क्या लाऊं, कि क्या करोगे आप खुश हो जाओगे, आपकी इच्छा क्या है मतलब। तो उसने बोला दुर्योधन कि मुझे जो है 5 पांडवों के सर चाहिए कटे हुए। ठीक है, लेके आता मैं 5 मिनट में। गया, काट के सर लेके आया, सर काट के खुश हो गया दुर्योधन, चलो 5 पांडव उसने सर लाया, मैं खुश हो गया, खूब खुश हो गया, वो इतना खुश हो गया पूछो नहीं। तो वो क्या बोला दुर्योधन, ठीक है मित्र, जरा एक बार मुझे इनका मुंह देखना है, चेहरा देखना है, कटे हुए सिर के चेहरे कैसे लगते हैं। तो उसने पोटली खोली और 5 सिर दिखाया खोल के। जब सिर दिखाया तो दुखी हो गया, तो बोला है, तो बोला अरे आपने क्या सिर लेके आया, ये तो 5 पांडवों के पुत्रों का शव है। तब वो दुखी हो गया। देखो पहले सुखी था पर उसको मज़ा आया, बाद में सिर दिख रहा तो दुखी हो गया, वो अश्वत्थामा को भड़क गया, अर्थात उनके जो मित्र था उसको सॉरी जो उसका मित्र था उसको भड़क गया, वो तुमने क्या किया तुमने, इस सिर तुमने लेके आया, उनके 5 पांडवों के पुत्रों का शव है। तब दुखी हो गया मरा, इससे उसकी मृत्यु हुई। तो भीष्म पितामह जो थे इनकी थोड़ी गलती थी, ज़्यादा उसको छूट नहीं देना चाहिए था। इसलिए आप भी अपने बच्चों लोग को ज़्यादा छूट ना दीजिए, यदि लायक करना है तो, और ना लायक करना तो फिर है ऐसे करते रहो। जो चल रहा है रोज़ न्यूज़ में देखा जा रहा है, फलाने मेरे बाप को मार दिया, फलाने मेरी माँ को मार दिया, इतने पैसे के लिए, उतने पैसे के लिए, इतने प्रॉपर्टी के लिए, रोज़ हो रहा है सब काम। कलयुग है साहब, कलयुग, बच के रहिए, संस्कार दीजिए बच्चों को, संस्कार दीजिए, हम यही कहेंगे। तो हमने आपको बता दिए बेटे को कैसे पहचाना जा सकता है। राजा दशरथ थे, राम को देखो कितने संस्कार दिए, श्री रामचंद्र भगवान जी को, बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो कितना संस्कार दिए थे श्री रामचंद्र जी को, है ना। तो एक झटके में उनको बोला आपको राम जी को दशरथ बोले कि आपको कल राजा बनना है,
कोई बदलाव नहीं। वो बोले मेरे भाई को भरत जी को बनाओ, लेकिन नहीं बोले, नहीं कुछ नहीं बोले वो, खाली बोले कि मेरे भाई मुझे नहीं बनाए, मेरे भाई भरत को बना दो, उसको ज़्यादा नॉलेज है। भाई जिसको नॉलेज है लोग उसको वोट देंगे ना। खैर आज की बात तो छोड़ो वोट की। तो उसको जो है राम जी को बोले कि आपको राजा बनना है। राम जी बोले ठीक है चलेगा। बोले भरत को बनाओ, नहीं भरत को नहीं बनाऊंगा, तुमको बनाऊंगा मैं। रामचंद्र जी खुश थे। फिर उसी रात को उनको वापस कहा गया कि कल आपको जो है कल दूसरे दिन उनको मालूम पड़ा कि श्री रामचंद्र को वनवास जाना है। फिर भी चेहरे पे वही स्माइल, वही मुस्कुराहट श्री रामचंद्र भगवान के, है कि नहीं, वही मुस्कुराहट थी। तो ऐसे बेटे होने चाहिए, एक बेटे लायक है, दुर्योधन जैसा नहीं हो, श्री रामचंद्र जैसा होना चाहिए। सब संस्कार की बातें साहब, संस्कार अच्छे रहेंगे सब कुछ सही है। तो हमने इतनी बातें आपको बता दी। बेटे नालायक कौन सा, नालायक कौन सा, लायक कौन सा, नालायक कौन सा, बेटे की पहचान के बारे में हमने आपको बता दिए। तो आप भी आपके बेटे को इसी पहचान कीजिए। कुछ गलती हो तो क्षमा कीजिए हमें। अभी हम नए अभी हम यूट्यूब चालू किया हमारा, मानुष सेवा ईश्वर सेवा हमारे चैनल का नाम है। आप लोग भी सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को भी बताइए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और कुछ पूछना है आपको तो हमसे पूछ लीजिए, इसके बारे में हम आपको सब जानकारी आपको देंगे इसके बारे में। ठीक है, राधे राधे।